तो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है दोस्तों, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं BEL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस। अब उस अच्छे परफॉर्मेंस का एक स्पेसिफिक रीज़न भी है, तो चलिए उस स्पेसिफिक रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी है। इन दो कंपनी ने साइन किया है जॉइंट वेंचर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट और इसी वजह से ये कंपनी फोकस में है। अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर के बारे में तो इसका मतलब ये होता है जब दो कंपनी मिलकर एक तीसरी कंपनी का फॉर्मेशन करती है किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या फिर स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, और उस कंपनी का 50-50% स्टेक दोनों कंपनी के पास होता है, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। बट यहाँ पर मेंशन किया गया है जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब दो कंपनी मिलकर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करती है और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दोनों कंपनी अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर कर उस प्रोजेक्ट में वर्क करती है, तो उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। यानी कि बोल सकते हैं दोनों कंपनी अपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेगी और उस जॉइंट वेंचर का जो मेन एम है जिस प्रोजेक्ट पे या जिस एरियाज़ पे काम करने का उसको बनाएगी, और इसके लिए जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। अब यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है, ये जॉइंट वेंचर किस लिए फॉर्म किया गया है वो भी मेंशन है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा फॉर द प्रोडक्शन हाईली अगेन मॉडल अमोनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हैमर भी बोला जाता है। और ये है क्या, तो देखो ये एयर टू ग्राउंड वेपन है जो इंडिया में यूज़ होता है, और इसी को बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर बोल सकते हैं सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, एक जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन की है। और इसी वजह से आज के दिन आपको BEL फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो बेशक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ है 75,600 करोड़ नवंबर स्टार्टिंग तक, ये ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा है। और इसको अगर ऑन टाइम एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को पार्टनरशिप्स करनी होंगी, अपने प्रोडक्शंस को अच्छे स्पीड पे मेंटेन करनी होगी या फिर स्पीड को इंक्रीज़ करनी होगी, ताकि कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो सके। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। सो दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको वंस अगेन फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। कल के दिन भी कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था, आज के दिन भी वीक है, बट कल के कंपैरिजन में वीकनेस आज के दिन हमें कम दिखी है, बट कल के दिन हमें ज़्यादा देखने को मिली थी। अब देखो दोस्तों गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न आप सभी को पता है, तेजस फाइटर जेट जो हमें क्रैश होता हुआ दिखा 21 नवंबर को, वो एक सबसे बड़ा रीज़न क्रिएट किया HAL में अनसर्टिनिटी का, क्योंकि HAL ही तेजस को बनाती है और जो कंपनी बनाएगी ऑब्वियस सी बात है सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। और इसी वजह से इन्वेस्टर एक तरह से थोड़ा सा कॉशियस सेंटिमेंट में जाते हुए नजर आए, क्योंकि इनके पूरे ऑर्डर बुक का जो साइज़ है उसका 20 से 25% तेजस ही ओन करता है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस में एक मैसिव कट हमें विटनेस करने को मिल सकता है। तो इस वजह से ये अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई थी तेजस के क्रैश के बाद। बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद CLSA ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये मेंशन किया है
कि ये जो हमें इंसिडेंट देखने को मिला, ये इंसिडेंट में बोल सकते हैं जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन है उसके थ्रस्ट लॉस का एक मेन कारण बन सकता है। उसके अलावा एरोडायनेमिक्स स्टॉल इफेक्ट भी एक मेन कारण बन सकता है इस क्रैश का। और इसके अलावा दोस्तों ह्यूमन एरर, यानी कि जो पायलट थे उसकी भी एक गलती हो सकती है, यहाँ पर CLSA का कहना है। और इतनी सारी चीज़ों के बाद उनके हिसाब से वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, और इस वॉलेटिलिटी में वो एक्यूमुलेट का एक चांसेस देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें HL के पाइपलाइन के बारे में, यानी कि ऑर्डर बुक के बारे में, तो वो $54 बिलियन के देखने को मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के दिन आपको HL को फोकस में रहती हुई दिखी थी। और इसके अलावा दोस्तों HL की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट हमें कल के दिन देखने को मिला था कि तेजस का जो क्रैश हमें देखने को मिला है, इस क्रैश की वजह से कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में कोई भी इफेक्ट हमें आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और ये तेजस के इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट थी, क्योंकि दोस्तों अगर कोई इम्पैक्ट देखने को आता तो एक मैसिव नंबर कंपनी के साइड से जा सकता था, बट HL ने खुद इस स्टेटमेंट में कह दिया कि कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक दिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर इन होकर मार्केट इस चीज़ को भूलती हुई नजर आएगी। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक एनालिसिस की बात करें, न्यूज़ की बात करें, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। और इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं IRFC के बारे में। सो अभी रिसेंट में देखा जाए तो IRFC एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें IRFC के ट्रेडिशनल के बारे में, तो रेलवे एसेट्स को ये कंपनी फाइनेंस करती हुई दिखती थी, बट अब देखोगे तो IRFC जो है वो सिर्फ वो कंपनी नहीं है कि जो रेलवे एसेट्स को ही फाइनेंस करती हुई नजर आए। अब कंपनी का जो पोजीशन है वो रेलवे सेक्टर के बाहर भी जाता हुआ दिखा है, और पूरे रेलवे सेक्टर या फिर पूरे रेलवे इकोसिस्टम में भी आपको आता हुआ दिखा है। ठीक है, इसमें आप फॉरवर्ड की बात करें या फिर बैकवर्ड लिंकेज की बात करें। अब देखो दोस्तों, मेट्रोस में भी कंपनी का आपको प्लान दिख रहा है, जिसमें मेंशन किया गया है कि कंपनी देख रही है मेट्रो रोलिंग स्टॉक को फाइनेंस करने का। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने पहला एग्रीमेंट साइन किया था टू फंड मेट्रो रोलिंग स्टॉक, इस चीज़ को भी ध्यान में दे सकते हो आप। उसके अलावा कंपनी टारगेट कर रही है पोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट रेलवे से रिलेटेड है उसको भी फाइनेंस करने का। अभी रिसेंटली कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में उतरने का फैसला किया था, और इसके लिए कंपनी ने एक न्यूज़ भी अपडेट की थी हमें। न्यूज़ ये था कि IRFC ने पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग की थी, और इसके लिए उन्होंने 5,000 करोड़ का लोन दिया था कि इसको NTPC ग्रीन को या फिर NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कंपनी आपको रीफाइनेंसिंग एंड लैंडिंग प्रोजेक्ट में भी वर्क करती हुई दिखेगी इन रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सारे कैपिटल रेस का भी प्लान कर रखा है, जिसमें मेंशन किया गया है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्लान कर रही है अप टू 60,000 करोड़ रुपए रेस करने का फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेट मार्केट। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो एक्सपेंशन प्लान तो कंपनी का काफ़ी सही है, और एक्सपेंशन प्लान अगर कंपनी का सही है और इसको टाइमली कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी के जो EPS है उसमें भी इसका इम्पैक्ट दिखे और EPS में ग्रोथ दिखे, क्योंकि एक टाइम पे रेलवे सेक्टर के बूम की वजह से कंपनी में काफ़ी मैसिव तेज़ी देखने को मिला था, और उसके पीछे का डिमांड एंड सप्लाई भी रीज़न था। डिमांड बहुत ज़्यादा था रेलवे सेक्टर स्टॉक का, और मार्केट में इस कंपनी के उतने आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको देखने को मिलते नहीं है। इस वजह से जितनी तेज़ी दिखनी थी उससे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले डिमांड की वजह से। बट उसको जस्टिफाइड करने के लिए कंपनी के जो EPS हैं वो हमें वैसे देखने को नहीं मिले। EPS आपको पिछले 5-6 साल से ग्रो होता हुआ ही देखने को नहीं मिला है ढंग से, और इसी वजह से वैल्यूएशन आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिला, वैल्यूएशन में करेक्शन दिखी। और अब मान लो एक्सपेंशन की वजह से कंपनी का आगे चलकर EPS ग्रो होता है, तो उस केस में अभी का जो वैल्यूएशन है वो हो सकता है कि आपको मार्केट जस्टिफाइड करती हुई दिख जाए। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कैम्स में 1% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट है वो डिक्लेयर कर दिया था। अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। अभी फेस वैल्यू 10 रुपये का, आफ्टर स्प्लिट 2 रुपये का हो जाएगा। और इसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अप्रूव करके
5 दिसंबर रख दिया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।